तो भगवान दत्तात्रेय जी ने जो कहानी परशुराम को सुनाई है, वो कहानी हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं। परशुराम को इन्हीं कहानियों के माध्यम से एनलाइटनमेंट मिलना है। और अब तक हमने पिछले 5 एपिसोड में देखा है कि कैसे हेमचूड़ हेमलेखा से सब सुनता है, समझता है और अपने शरीर से अलग अपने मैं को ढूंढने की कोशिश करता है। हेमचूड़ को सच्चाई की एक झलक भी मिल जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मंजिल उसे अब भी नहीं मिल रही है। जब तक सब सुनो तब तक उसको सब ठीक लगता है, फिर धीरे धीरे वो सब भूलता जाता है। और ये सबके साथ होता है। जब कोई आपको किसी बात को खूब समझा रहा हो तो उस समय के लिए ऐसा लगता है कि सब समझ आ गया है, सब समझ आ गया। लेकिन जैसे ही फिर से कोई वैसी परिस्थिति सामने आ जाती है, आदमी थोड़ा सा उलझ जाता है और वो वहीं फंस के रह जाता है। इसलिए एक झलक मिलने और मंजिल मिलने में बहुत अंतर होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब एक झलक मिल जाए और मंजिल ना मिल रही हो तो इससे मन बहुत बेचैन हो जाता है। अब यही बेचैनी यहाँ हेमचूड़ को लगातार सता रही है, क्योंकि जब तक हेमचूड़ हेमलेखा के पास बैठकर सब समझता है तब तक उसे चीजें सही लगती हैं, सब क्लियर लगता है। पर जैसे ही उठकर जाता है वही पुरानी बेचैनी वापस आ जाती है। और हेमलेखा ये बात अच्छे से समझती भी थी कि सालों का अज्ञान एक दिन में नहीं जाता है। उसने एक दिन देखा कि आज भैया हेमचूड़ फिर उदास है, तो हेमलेखा ने मन ही मन सोचा कि सीधे बात लग नहीं रहा है कि अब बन पाएगी और तर्क नहीं चलेगा। इसीलिए हेमलेखा को लगा कि अब यहाँ पे एक कहानी तो सुनानी पड़ेगी। यहाँ एक बात समझिए, हेमलेखा जानती थी कि जो बात सीधे सीधे कहो और दिमाग उस बात को रिजेक्ट कर देता है, वही बात अगर आप किसी की कहानी बनाकर कहो तो वो बात सीधा दिल के अंदर तक चली जाती है। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े सच हमें हमेशा कहानियों में छिपे ही मिलते हैं। और आज हेमलेखा के पास भी एक कहानी थी। तो जब एक रात हेमचूड़ हेमलेखा के पास आया और बोला, यार हेमलेखा, मैं बहुत थक गया हूं अब। हाँ, जब तुम बोलती हो तब तो सब समझ आ जाता है, पर जैसे ही उठता हूं सब वापस वैसा ही हो जाता है, जैसे कुछ बदला ही नहीं हो। हेमलेखा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोलती है, स्वामी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, वो भी अपनी। आपको बस ध्यान से वो कहानी सुननी है। हेमचूड़ सिर हिला देता है, बोलता है ठीक है सुनाओ। हेमलेखा इसके बाद अपनी आंखें बंद कर देती है और वो कहानी शुरू हो जाती है वहीं से जहां से हमने अपने इस सीरीज वो स्त्री है की शुरुआत की थी। तो चलिए देखते हैं आज हेमलेखा क्या सुनाने वाली है हेमचूड़ को। हेमलेखा ने हेमचूड़ से कह देने के बाद कहानी सुनाना शुरू कर दिया है और वो कहानी अपने पे लेके सुना रही है। और पूरी कहानी क्या है, पूरा प्रसंग क्या है, मैं आपको उसी तरीके से सुना देती हूँ। हेमलेखा कहती है, बहुत पहले की बात है, मेरी एक माँ थी। वो बहुत ऊपर रहती थी एक गुफा में, पहाड़ के सबसे ऊंचे हिस्से में जाके। जो भी उनके पास जाता वहीं रह जाना चाहता था, कभी वापस ही नहीं आना चाहता था। वहां ऐसी शांति थी जो किसी को कहीं और मिल ही नहीं सकती थी। पर हेमलेखा कहती है, पर मैं उनके पास कम ही जा पाती थी। तो हेमचूड़ पूछता है क्यों। कहानी दरअसल यहीं से शुरू है। हेमचूड़ के पूछता है क्यों, तो हेमलेखा पूरी कहानी शुरू करती है, क्योंकि मेरी एक सखी थी। माँ ने मुझे खेलने के लिए वो सखी दी थी। वो सखी मेरी स्वभाव से तो बिल्कुल सत्व गुण प्रधान थी, निर्मल थी। पर एक दिन उसकी दोस्ती एक ऐसी कुल्टा औरत से हो गई जिससे कभी उसकी दोस्ती होनी नहीं चाहिए थी। और उस कुल्टा औरत में एक अजीब सी ताकत थी, वो हर पल कुछ ना कुछ नया बनाती रहती। मेरी सखी उसके इस रूप से आकर्षित हो गई और उसकी दोस्त बन गई। और हमारी माँ को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं क्योंकि अपनी सखी से बहुत प्यार करती थी इसलिए मैं उसे छोड़ भी नहीं सकती थी, तो मैं भी उन्हीं दोनों के साथ रहने लग गई। उस कुल्टा औरत के एक बेटा था। एक दिन
चुपके से उस औरत ने अपने बेटे की मुलाकात मेरी सखी से यानी हेमलेखा की सखी से करा दी और उन दोनों में दोस्ती हो गई। उसका जो बेटा था उसकी आंखें हमेशा नशे में लाल रहती थी और वो बहुत बड़ा मूर्ख था, पर मेरी सखी अपनी कुल्टा सखी के मुंह में ऐसी फंसी कि वो उसके मूर्ख बेटे की मीठी बातों में आकर उसके सामने झुक गई। दोनों की शादी हो गई और वो उसे मेरे सामने ही रोज भोगने लगा। हालांकि मेरी सखी ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा और मैं भी उसे नहीं छोड़ सकती थी। फिर उन दोनों के एक बेटा हुआ, एकदम बाप जैसा, बेचैन, मूर्ख, पल में इधर पल में उधर। उसका नाम था अस्थिर। उसकी दादी ने उसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया। उसे ऐसी तेजी मिली कि कोई उसे रोक ही नहीं सकता था। फिर एक रोज मेरी सखी ने उस अस्थिर को मेरी गोद में डाल दिया। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखिएगा कि जो पूरी कहानी है ये अभी हेमलेखा जो है ये हेमचूड़ को सुना रही है और ये पूरी इसी तरह से कहानी उसने अपने अपने अंदाज में लेके अपने ऊपर लेके हेमचूड़ को सारा कुछ बता दिया। और इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग भी, क्योंकि ये एक तरह की ना फैमिली ट्री है, जो फैमिली ट्री आपको लास्ट में खुद भी डिकोड करनी है। तो कहानी यहाँ तक आ गई है कि अस्थिर को भी उसकी गोद में, हेमलेखा की गोद में डाल दिया गया। यहाँ से हेमलेखा फिर पकड़ती है कि क्योंकि मैं अपनी सखी से अत्यंत प्रेम करती थी, उसके बिना रह नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसे भी पाल पोष कर एकदम बलिष्ठ कर दिया। फिर अस्थिर बड़ा हुआ। अपनी दादी के सहयोग से अस्थिर ने शादी कर ली और उसका विवाह जिस औरत से हुआ वो हर रूप बदल सकती थी। उस औरत का नाम था चपला। चपला और अस्थिर ने मिलके 5 बेटों को जन्म दिया। उन 5 ने अपने अपने बड़े बड़े महल बना लिए। पहले के महल में जो था वो था तरह तरह का संगीत, वेद की आवाजें, भंवरों की गूंज, पक्षियों की चहचहाट, शेर की दहाड़, बादलों की गड़गड़ाहट, अच्छा और बुरा हर तरह का एक तरीके से साउंड। दूसरे के महल में था टच, स्पर्श, मुलायम बिस्तर, ठंडी हवा, कठोर, तीखा, सब कुछ। तीसरे के महल में थे दृश्य, मतलब हर रंग, हर रूप। चौथे के महल में स्वाद, मीठे, खट्टे, तीखे रस, जितने स्वाद हो सकते, कुछ ऐसे भी थे जिनमें स्वाद ही नहीं था। 5वें के महल में था सुगंध, हर तरह का सुगंध। अस्थिर क्या करता, अस्थिर इन 5 के घर से अब अपने बेटों के घर बारी बारी जाया करता था। उसको जो पसंद आता था वो उसे रख लेता था, खुश हो जाता था। जो नहीं पसंद आता था उससे वो दुखी हो जाता था। पर अस्थिर के साथ प्रॉब्लम थी कि वो स्वभाव से ही बहुत तेज था, वो कहीं एक जगह टिक ही नहीं पाता था। कभी किसी बेटे के घर से सुख चुरा लाता, कभी किसी बेटे के घर से सुख और दुख दोनों उठा लाता था। अस्थिर की जो पत्नी थी चपला, इधर उसकी एक बहन भी थी, महाशना नाम था उसका। महाशना ने अस्थिर को अपने प्यार के जाल में ढंग से फंसा लिया और अस्थिर ने फिर महाशना से शादी भी कर ली। प्रॉब्लम ये थी कि महाशना जो थी उसकी कभी भूख ही खत्म नहीं होती थी। अस्थिर जाए अपने बेटों के घर, जो कुछ भी चुरा के लाए, महाशना एक पल में खाए और फिर खत्म सब, और फिर कहे और दो। अब अस्थिर सारा टाइम महाशना का पेट भरने में ही लगा रहता था, कभी इस बेटे के घर, कभी उस बेटे के घर। फिर कुछ दिन बीते, अस्थिर और महाशना के 2 बेटे हो गए। इसमें से बड़े का नाम था ज्वालमुख। जब भी अस्थिर महाशना के पास जाता, ज्वालमुख उसे अपनी लपटों में जला देता, वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता। छोटे बेटे का नाम था महाशना और अस्थिर के छोटे बेटे का नाम था हीन। जब भी अस्थिर उसे प्यार करता, सारी दुनिया उससे नफरत करने लगती। वो खुद भी मरा मरा सा हो जाता बेचारा अस्थिर। मेरी सखी, हेमलेखा की सखी, क्योंकि ये कहानी हेमलेखा सुना रही है, मेरी सखी जो इतनी अच्छी थी, अपने बेटे का यह दुख देखकर टूट गई और धीरे धीरे वो भी उसी दुख में डूबने लग गई। अपनी सखी को दुख में देखकर मैं भी दुखी रहने लग गई। अस्थिर अपने पूरे परिवार के साथ बारी बारी से एक एक शहर में रहने लगा था। अच्छा, उस शहर के, जिस शहर में ये लोग पूरा परिवार रहने लगा था, उस शहर के 10 दरवाजे थे। उसी में रहते थे
अस्थिर, चपला, सब पूरा परिवार, महाशना, ज्वालमुखीन, चपला, पांचों बेटे, दोनों बेटे, सबके सब पूरी ये फैमिली ट्री जो अभी देख रहे हैं हम, वो एक घर में, एक नगर में रहते हैं जहाँ पे 10 दरवाजे। हेमलेखा बता रही है, आगे कह रही है कि और मेरी सखी और मैं भी वहीं रहने लगे, क्योंकि भैया उसे छोड़ना मेरे बस में था नहीं। बेस्ट फ्रेंड्स थे दोनों, एक साथ रहने के कारण दुनिया ने मुझे भी उन्हीं जैसा समझ लिया। जो समझदार थे लेकिन वो जानते थे कि मैं शुद्ध हूं, पर बाकी सबने मुझे भी बदनाम कर दिया। अब जैसी संगति होती है वैसा ही आदमी दूसरे को देखने लगता है। लेकिन इन सबके बीच एक वक्त ऐसा आता था जब अस्थिर थक कर सो जाता था, और जब वो सोता था सब सो जाते थे, पांचों बेटे, महाशना, ज्वालमुखहीन, सब। पूरे शहर में सन्नाटा छा जाता था। कभी कभी उस सन्नाटे में मेरी सखी धीरे से मेरे पास आती थी और मैं उस एक पल में अपनी माँ के पास जाती थी, उस गुफा में, पहाड़ के सबसे ऊपर वाले गुफा में। वहां जाकर मुझे भी माँ की गोद में शांति मिलती थी, और वो पूरे दिन भर की जो भागम दौड़ होती थी उसमें वो कभी वैसी शांति नहीं मिलती थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही अस्थिर जागता था मुझे भी वापस लौटना पड़ता था उसी शहर में, उसी शोर में। लेकिन एक दिन मेरी जो सखी थी वो बहुत दुखी हो गई। अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर उसको बहुत दुख हुआ और वो मेरे पास आई। जब वो मेरे पास आई और उसने मुझसे अपना दुख व्यक्त किया तो मैंने उसे माँ तक जाने का रास्ता दिखाया। मेरी सखी भी हर तरफ दुख देखकर जो है वो थक गई थी, इसलिए उस दिन एक रोज उसने मेरा कहा माना, और समय पाकर उसने क्या किया, अस्थिर को एकदम रोक लिया, सारे दरवाजे बंद कर दिए, महाशना, ज्वालमुखीन, सबको एकदम साइड धक्का दे दिया, और मेरे साथ माँ के पास गई उस गुफा में। और जब वो वहां पहुंची उसके बाद उस शांति को पाकर वो वापस नहीं आई कभी भी, क्योंकि उसे वो आनंद जो 5 महलों में नहीं मिला था वो वहां उस गुफा में माँ की गोद में मिला। यहाँ कहानी खत्म हो गई। अब इतना पूरी कहानी सुना देने के बाद हेमलेखा हो जाती है एकदम चुप, कमरे में एकदम सन्नाटा पसर गया है, और हेमचूड़ अपनी आंखें खोलता है, उसे एक बार देखता है और फिर बहुत जोर से हंस देता है। हेमलेखा, ये क्या था? बुढ़िया, गुफा, अस्थिर, चपला, ये सब कहाँ है? दिखाओ मुझे, तुम तो अभी भी छोटी हो, जंगल में पली हो, ये सब तुमने कहाँ बना लिया? फिर वो कहता है भाई मुझे यकीन नहीं है। अब हेमलेखा ने जैसी कहानी सुनाई है, हेमलेखा कहानी सुनाने के बाद ये सुनकर हंसता हुआ खुद पे देख के उसे हेमचूड़ को देखती है, और इस बार जिस तरह का अंदाज हेमलेखा ने हमेशा रखा है कि जब भी हेमचूड़ कुछ ऐसे सवाल पूछता है हेमलेखा ना एक चुनौती भरी हंसी हंस देती है उसके सामने। लेकिन इस बार ये सुनने के बाद कि भाई ये तो मजाक है, मैं नहीं यकीन कर रही, क्या बातें कर रही हो तुम, वो मुस्कुराती नहीं है, शांत रहती है और बोलती है कि स्वामी एक बात बताइए, पहले जो चीजें आपको सुख देती थी आज भी उतना ही सुख नहीं दे रही हैं? तो वो कहता है नहीं, क्योंकि आपने पहले भी पिछले एपिसोड में यही देखा है कि उसने कैसे उसके वहम को तोड़ा है। तो फिर हेमलेखा कहती है अच्छा, तो अगर नहीं देती है तो इसका मतलब है मेरी बातों ने आपके अंदर कुछ तो झकझोरा है, कुछ तो जगाया है, और अगर मेरी बातों ने आपके अंदर कुछ ऐसा किया है तो मेरी बातें झूठी तो नहीं हो सकती। अब हेमचूड़ भी ये तो मान ही रहा था कि इतना कुछ जो हेमलेखा ने दिखाया, शरीर का राज, मैं, ये सब जो समझाया वो कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता है। तो हेमचूड़ यहाँ पे लेकिन चुप हो गया एकदम, वो भी उसने कोई तर्क आगे बढ़ाना जरूरी नहीं समझा। अब क्या है ना कि जिस आदमी की आंखें बंद हो उसे दवाई का नाम सुना देने भर से आंखें नहीं खुल सकती हैं। तो अगर आपको भी इस पूरी कहानी को जो हेमलेखा ने अस्थिर, अपनी सखी, माँ, सबके बारे में पूरी एक कहानी सुनाई है, अगर आपको भी इस कहानी को पूरा समझना है तो आज खुद सोचना पड़ेगा। वो बुढ़िया जो पहाड़ की सबसे ऊंची गुफा में रहती थी, वो सखी जो उसे माँ ने दी थी, वो अस्थिर, पल में इधर पल में उधर, वो 5 महल, वो सब मेटाफर है। इन्हें डिकोड करने पर परम ज्ञान मिल सकता है, क्योंकि ये वही कहानी है जो हेमलेखा ने हेमचूड़ को सुनाई, और परशुराम, हेमलेखा और हेमचूड़ की ये कहानी
भगवान दत्तात्रेय से सुन रहे हैं। और वो भी कब? तब जब परशुराम भगवान दत्तात्रेय से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कह रहे हैं, भगवान मुझे सत्य दिखाइए। इसलिए आप भी अब इस कहानी को डिकोड कीजिए, क्या पता आपको भी परम सत्य दिखाई देने लगे। और कमेंट में हमें बताइए कि वो हेमलेखा की सखी कौन है, दूसरा सवाल कि उस सखी का पति कौन है, और तीसरा कि हेमलेखा खुद इस कहानी में किस भूमिका में है। थोड़ा टफ लगेगा, फिर से रिवाइड करके इस स्टोरी को फिर से सुनिए, पर इस पे विचार जरूर करिए, इसे सोचिए जरूर। अगले एपिसोड में इस पूरी कहानी को हम खोलेंगे एक एक करके, और जब खुलेगी तब आपको खुद पता चल जाएगा कि हेमलेखा ने कहानी नहीं सुनाई है, बेसिकली हेमलेखा ने हेमचूड़ को एक आईना दिखाया है। वो आईना अगले एपिसोड में। और हाँ, तब तक सोल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।